नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक की टेक्निकल्स दोनों को समझेंगे। इसमें अभी बॉटम लगाया है स्टॉक ने, तो यहाँ पे ये अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये रिवर्सल लेगा क्या, इस रिवर्सल को कंटिन्यू करेगा, टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे टेक्निकल से। तो अभी स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसका रीज़न क्या है कि एक तो मार्केट सेंटीमेंट डाउन है। जब से मार्केट 3 अक्टूबर से गिरना शुरू किया है तब से ये स्टॉक लगातार गिरावट में। और दूसरा रीज़न क्या है कि इसके Q2 के जो रिजल्ट आए हैं तो वहाँ पे इसका मार्जिन कम हो गया, 28% से घट के 26% हो गया है। 2% की गिरावट है मार्जिन में। और इस कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट है, पावर सेक्टर में काम करती है। तो जहाँ पे जिन कंपनीज के ऊपर डेट ज़्यादा रहता है, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है उन्हें, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है कंपनी पे। और तीसरा रीज़न क्या है कि जो लोग एनटीपीसी में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी का आगे काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अभी एनटीपीसी का जो इनका डोमिनेट पावर सप्लाई है वो थर्मल से होता है। और थर्मल में मेनली ये काम करते हैं। और बाकी 9-10% का रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया था। बट इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो बना दी इन्होंने एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका आईपीओ आ गया 27 नवंबर को। तो अभी जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करते थे इस कंपनी में, वो अब सीधा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे जा रहे हैं। तो इस वजह ये 2-3 रीज़न है जिस वजह से स्टॉक में गिरावट है। अब रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है, बट अभी 5-7 साल तक जो है थर्मल पावर से ही काफ़ी डोमिनेट रहेगा इस जो पावर सप्लाई है। थर्मल जो एनर्जी है उसका मार्केट शेयर थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ज़्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। और काफ़ी कंपनीज आगे आ रही है उसके लिए। बट थर्मल पावर भी काफ़ी डोमिनेट रहेगा और उसमें एनटीपीसी मार्केट लीडर है। अभी जो इंडिया की टोटल एनर्जी है उसमें 17% ये एनटीपीसी सप्लाई करती है। और आगे भी ये कंपनी डोमिनेट करेगी। इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा कोल रिजर्व भी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जल्दी जो है थर्मल एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। काफ़ी सालों तक अभी थर्मल सेक्टर का जो थर्मल एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी टाइम तक अभी चलेंगे। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है वो अभी अभी इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद से जो एनटीपीसी एनर्जी ग्रीन एनर्जी है उसका स्टॉक मतलब कुछ दिन तक उसमें अपट्रेंड आता, बट फिर उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है एनटीपीसी के मुकाबले। और वो उसका पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो, उसका डेट भी ज़्यादा है। एंड स्टॉक के प्राइस में भी अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उस एनटीपीसी ग्रीन को थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए, तब उस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, तब उस स्टॉक को आप दे सकते हैं। अभी के लिए एनटीपीसी का ही जो वैल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसका जो आरओसी है वो 7% का है, आरओई सिर्फ 6% का है, इतने ज़्यादा डेट होने के बाद भी। और वैसे एनटीपीसी का भी कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं है, 10% का आरओसी और 13% का आरओई है। बट जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसके मुकाबले अभी के लिए ये स्टॉक ज़्यादा बेटर है। अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टॉक में क्यों गिरावट हुई है हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो स्टॉक में जो है अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड के बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इधर इसने सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। तो ये वाला लेवल था, यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। 314 का एक फर्स्ट लेवल है और जो सेकंड लेवल है वो यहाँ पे रहेगा 398 का। तो यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। अभी वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया होता, इस दो लेवल्स को ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है और अभी लगातार ऊपर जा रहा है। जैसे मार्केट में थोड़ी रिकवरी हुई है तो ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो जो है इसका पोटेंशियल है स्टॉक का कि अपने लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में ही था, लगातार ये हायर हाई एंड हायर लो लगा रहा था। बीच में जब मार्केट में करेक्शन हुआ है तो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक गिरना शुरू हुआ है, और ये इधर तभी से गिर रहा है जब से मार्केट गिर रहा है, उससे पहले नहीं गिर रहा था। तो अगर मार्केट रिकवर करेगा, अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल रहेगी तो ये स्टॉक भी जो है बुल रन के साथ में चलेगा ये स्टॉक। बट अगर स्टॉक इस लेवल से 298 से नीचे निकल जाता है तो जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा वो एक तो यहाँ पे सपोर्ट है 244 का, और सेकंड सपोर्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कंसीडर कर रहा था, तो ये जो इसका सपोर्ट बनेगा वो काफ़ी दूर बनेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आप इस 298 के लेवल से अगर ये नीचे चला जाता है स्टॉक तो इसमें एसिड कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे आपको भले रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट अगर आप मंथली चार्ट पे चलते हैं तो अभी कोई भी जो है रिवर्सल का साइन नहीं है। मंथली चार्ट पे अभी स्टॉक बेरिश देखने को मिल रहा है, लगातार बेरिश के अंडर बढ़ रही है। जो अभी हमने डेली चार्ट पे जो सपोर्ट ड्रॉ किए थे 244 से 231 का, वहाँ पे प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो अगर स्टॉक 298 से नीचे निकल गया तो हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए। तो अगर यहाँ तक स्टॉक आएगा और अगर मार्केट कंडीशन भी फेवरेबल नहीं रही
तो ये स्टॉक जो है टाइम पास कर सकता है और आपको लॉस करा सकता है ये स्टॉक। तो इस 298 के लेवल से नीचे अगर निकलता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल लेकर तो जो हमारा टारगेट है वो पोटेंशियल स्टॉक का अपने लाइफ टाइम हाई तक जाने का, यानी 447 तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। 3,15,730 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। PE 14 का है, इंडस्ट्री PE 31 का है, काफ़ी सही वैल्यूशन पर चल रहा है ये अभी। ROC हम डिस्कस कर चुके हैं, बुक वैल्यू 1.8 की है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 1.4 का है। और इसके पीएस को आप देखते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा कम बुक वैल्यू है। क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, फ्लैट सेल्स रही और 2% मार्जिन कम हुआ है। नेट प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि कंपनी की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ से इनको अदर इनकम अच्छी खासी हुई है, तो इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है एंड EPS इंप्रूव हुआ है, जिससे PE रेशियो इंप्रूव हुआ है। बट अगर आप कोर इनका जो बिजनेस है वहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं रही है इस क्वार्टर में, 2% मार्जिन कम हुआ है, तो इस वजह से स्टॉक में गिरावट थी। और अभी जो इसका Q3 का रिजल्ट आएगा तो तब तक भी आप देख सकते हैं स्टॉक को, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है स्टॉक, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, बट Q3 रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आते देन भी आप इस स्टॉक में निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर आगे फर्दर गिरावट हो इस वजह से। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 2024 में जो इनका मार्जिन है वो 29% का रहा था और 2023 में 27% का था। कंपनी की जो रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे इनकी कम हुई थी। 1,06,55 करोड़ की फ्यूल कॉस्ट थी, जो कि 2024 में 98,331 करोड़ 311 करोड़ की फ्यूल कॉस्ट थी। यानी कि जो फ्यूल कॉस्ट रहती है वो इनका जो मेन बिजनेस है वो कोल से होता है, कोल से पावर सप्लाई करते हैं, पावर जनरेट करते हैं एंड जो कोल है वो लिमिटेड है, तो सप्लाई डिमांड एंड ट्रांसपोर्टेशन में फ्लक्चुएशन, इंपोर्ट भी करते हैं और साथ में बाई भी करते हैं डोमेस्टिकली ये कोल को, तो उस वजह से कोल के प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन चलती रहती है, जिस वजह से इनका जो मार्जिन है वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं मार्जिन में। अभी TTM में इनका मार्जिन कम हो गया है, 2% का 2% इनका मार्जिन कम है TTM में एंड नेट प्रॉफिट 21,332 करोड़ के है। डिविडेंड लगातार कंपनी पे कर रही है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो पावर सेक्टर में काम करती है, इसलिए इनके जो बोरिंग्स ज़्यादा है एंड रिजर्व्स थोड़े कम है बोरिंग्स से। और इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 51% प्रोमोटर्स है एंड गवर्नमेंट कंपनी है ये। FII 18% है, DII 26% एंड पब्लिक होल्डिंग है 3.6% ओनली। ईयरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग 2018 से अब तक सिर्फ 3% के आसपास ही चल रही है। 7 साल हो चुके हैं बट अभी तक पब्लिक इस स्टॉक में इंक्रीज नहीं हुई है, तो ये एक अच्छा फैक्टर है इस स्टॉक के लिए, इस स्टॉक की ग्रोथ के लिए। और ये स्टॉक अभी क्यों गिरावट में, क्योंकि पूरा मार्केट गिरावट में, पावर सेक्टर के सभी स्टॉक्स जो है अभी गिरे हुए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।